हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा ये वीडियो किस चीज़ पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया में हम लोग 30+ टाइप के ब्रिक का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादातर सिविल इंजीनियर को नहीं पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक। दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स हैव स्टैंडर्ड साइज एंड डायमेंशन। द कलर ऑफ दिस ब्रिक इज यूनिफॉर्म येलो और रेड. It is well burned, have regular texture, uniform shape. The absorption capacity is less than 10%. Crushing strength is 280 kg per centimeter square. जो ये ब्रिक होता है इसका एक अपने स्टैंडर्ड साइज होता है, डायमेंशन होता है, और जो इसका कलर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, येलो या रेड। और ये अच्छे से बर्न हुआ स्टील होता है और इसका अपना रेगुलर टेक्सचर होता है, यूनिफॉर्म अपना साइज़ होता है। और जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वो 10% होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है इसका 280 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट होता है सेकंड क्लास ब्रिक। दिस ब्रिक डू नॉट हैव स्टैंडर्ड साइज एंड द कलर इज यूनिफॉर्म येलो एंड रेड. इट इज़ वेल बर्न. Slightly overburn is acceptable. It has a regular shape. Inflorescence is not appreciable. The absorption capacity is more than 10% but less than 15%. The crushing strength is 175 kg per centimeter square. It emits a metallic sound when struck by similar brick or struck by a hammer. It is used for the construction of one-story building. Temporary shades when intended durability is more than 15 year. जो ब्रिक होता है सेकंड क्लास, उसका अपना स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता है, थोड़ा साइज़ उसका कम ज़्यादा हो जाता है जब हम उसको बर्न करते हैं। लेकिन जो उसका कलर होता है वो यूनिफॉर्म ही होता है, येलो और रेड। ये वेल बर्न होता है और थोड़ा ज़्यादा बर्न भी होता है तो चलता है। इसका एक रेगुलर शेप होता है और जो इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो 10% से ज़्यादा होती है, लेकिन 15% के कम होती है। और जो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और जब हम दो पत्थर को टकराएंगे सेकंड क्लास का तो एक मेटेलिक साउंड आएगा, या उस पर हम हैमर मारेंगे तो भी एक मेटेलिक साउंड आएगा। और इसका यूज़ हम लोग वन स्टोरी बिल्डिंग में या कोई टेम्परेरी साइज होता है जिसका लाइफ अगर 15 साल तक हमको रखना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। थर्ड है थर्ड क्लास ब्रिक। द शेप एंड साइज आर नॉट रेगुलर. द कलर इज सॉफ्ट एंड लाइट रेड कलर. It is underburned. Slightly overburned is acceptable. It has extensive inflorescences. The texture is uniform, non-uniform. The absorption capacity is more than 50% but less than 20%. The crushing strength is 140 kg per centimeter square. It emits a dull or burnt sound when struck by another similar brick. It leaves a fingernail expression when one try to do with the thumbnail. These bricks are not recommended for a good quality construction work. जो थर्ड क्लास ब्रिक होता है उसका अपना शेप नहीं होता, ना इसका साइज होता है। इसका जो कलर होता है वो हल्का या गाढ़ा रेड कलर होता है, सॉफ्ट और एंड लाइट रेड कलर होता है। ये ओवर बर्न होता है और जो इसका टेक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और जो इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो 15% से ज़्यादा और 20% से
कम होता है। जो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसका यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन में नहीं करते हैं। फोर्थ है एक्सट्रूडेड ब्रिक। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड क्ले इन अ स्टील डाई with a very regular shape and size, then cutting the resulting column into shorter unit with wire before firing. It is used in construction with limited budget. This brick have 3 or 4 holes constituting up to 20% volume of the brick. जो ये ब्रिक होता है ये वाटर और क्ले से मिलके बना होता है और जो इसका मोल्ड होता है वो स्टील डाई होता है और इसका अपना एक रेगुलर साइज़ होता है और इसका शेप होता है और इसमें 3 से 4 होल होते हैं जिसकी वजह से इसका 20% तक वॉल्यूम कम हो जाता है और इसकी वजह से ये चीप होता है बाकी ईंटों से और जो इसका वेट भी कम होता है। इसकी वजह से जो बिल्डिंग का वेट होता है वो भी कम हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि हम ब्रिक का यूज़ खाली हम डिवाइडेड के लिए काम करते हैं और इसका कोई लोड से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट होता है मोल्डेड ब्रिक। इट इज़ शेप इन मोल्ड बाय हैंड rather than being in the machine. Molded brick between 50 to 65 mm are available instantly. Other size and shape are available 6 to 8 weeks after the order. जो मोल्डेड ब्रिक होता है इसको हम लोग जो इसका मोल्ड होता है उसमें हम लोग खुद मिट्टी को डाल के खुद बनाया जाता है और ये मशीन के द्वारा भी बनता है। जो मोल्डेड जो होता है ब्रिक 50 to 65 mm ये तुरंत में अवेलेबल हो जाता है और जो अदर साइज़ का जो शेप का जो ब्रिक होता है उसको ऑर्डर करके हमको 6 से 8 वीक के बाद हमको वो ऑर्डर मिलता है। सिक्स्थ है ड्राई प्रेस्ड ब्रिक। इट इज़ द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ब्रिक विच आर मेड बाय प्रेसिंग क्ले इनटू मोल्डिंग. It has a deep froth in one bended surface and a shallow froth on another. ये जो ड्राई प्रेस्ड ब्रिक जो होता है जो इसका मोल्ड होता है उसमें हम लोग क्ले को प्रेस करके इस ब्रिक को बनाते हैं। ये ट्रेडिशनल पुराना टाइप मतलब पुराना जिस विधि से हम लोग बनाते थे ये उस विधि का ब्रिक है और इसमें एक डीप फ्रोग होता है वन बेडिंग सरफेस पे और जो एक सैलो फ्रोग होता है वो इसके अनदर साइड पे होता है। एट्थ होता है फ्लाई एश क्ले ब्रिक। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड व्हेन फ्लाई एश एंड क्ले आर मोल्डेड इन 1000 डिग्री सेल्सियस. इस कंटेन अ हाई वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन फ्लाई एश. दैट इज़ वाई यूजली डिस्क्राइब्ड as self-cementing. It usually expand when coming into contact with moisture. It is less porous than clay brick. It proved a smooth surface, so it does not need plastic. जो फ्लाई ऐश जो ब्रिक होता है ये फ्लाई ऐश और क्ले से मिलके बना होता है जिसको 1000 डिग्री पे हम लोग मोल्ड करते हैं। इसमें हाई वॉल्यूम कैल्शियम ऑक्साइड का होता है और इसके अंदर और जो इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे वो क्ले ब्रिक से कम होते हैं जिसकी वजह से हमको इसमें प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों अगर आप कभी कंक्रीट आपने किया है और उसमें अगर हनीकॉम्ब आ गया तो आप सीमेंट में फ्लाई ऐश को मिला के आप लगाओगे तो जो कॉलम होता है उसका नेचुरल जो साइज़ होता है कंक्रीट का उसी कलर में फ्लाई ऐश और कंक्रीट का कलर आता है। अगर अदरवाइज़ आप हनीकॉम्ब में अगर खाली सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट अलग से ही दिखेगा, इसलिए हमको गलती छुपाने के लिए फ्लाई ऐश प्लस सीमेंट का यूज़ करते हैं हनीकॉम्ब के लिए। नेक्स्ट है कंक्रीट ब्रिक। दिस ब्रिक type is made of concrete. It is the bleached used brick.
It has high compressive strength and the quality of brick is high. These bricks are generally provided above and below the dam proof course. जो ये ब्रिक होता है कंक्रीट ब्रिक, इसका यूज़ हम लोग बहुत ही कम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, और जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो इसकी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसका यूज़ हम लोग जनरली जहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स होता है उसके एबव और बिलो में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग इंटरनल वॉल में करते हैं इसका यूज़, क्योंकि जो इसका ये एक तो साउंड प्रूफ होता है और फायर रिडक्शन इसका हाई होता है, तो इसका यूज़ हम लोग इंटरनल वॉल में करते हैं। 10th होता है सैंड लाइम ब्रिक। Sand, fly ash and lime are mixed and molded under pressure during wet mixing and chemical reaction take place to bond the mixture। जो सैंड लाइम ब्रिक होता है ये आपका सैंड, फ्लाई एश और लाइम से मिलके बना होता है, और इसका जो ड्यूरिंग वेट मिक्सिंग जो होता है केमिकल रिएक्शन इसमें करते हैं, और इसका जो होता है बहुत ही अलग अलग कलर में मिलता है, तो इसका हम लोग यूज़ इंटरनल वॉल पे भी करते हैं, और इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ लोड बेरिंग एरिया में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। 11th है फायर ब्रिक। दिस ब्रिक टाइप इज़ ऑल्सो नोन एज refractory brick। It is manufactured from a specially designed earth. After burning, it can withstand very high temperature without affecting its shape, size and strength. It is used for the lining of chimneys and furnaces where the usually temperature is accepted too much high। जो फायर ब्रिक होता है इसको बनाने के बाद बहुत ही गर्म एरिया में इसको रखा जाता है, इसका फिर भी शेप और साइज़ स्ट्रेंथ इसका कम नहीं होता। इस वजह से इसका यूज़ हम लोग चिमनीज़ में करते हैं, या जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग इस फायर ब्रिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेसिंग ब्रिक। द फगड मटेरियल ऑफ एनी वॉल और स्ट्रक्चर इज नोन एज फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक आर स्टैंडर्ड इन साइज एंड स्ट्रोंगर देन अदर ब्रिक and also have better durability. The color is red or brown shade to provide a more authentic look to the building. There are many types of facing brick that use different techniques and technology. Facing bricks should be efficient and weather resistant as they are generally used on the exterior wall of building। जो फेसिंग ब्रिक होता है इसका अपना स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और ये बाकी ब्रिक से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। जो इसका कलर होता है वो रेड या ब्राउन होता है, जो एक अच्छा फेस देता है, और ये बहुत ही मतलब इसका जो टाइप होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि डिफरेंट टेक्निक और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना होता है, और इसका जो वेदर रेजिस्टेंस जो होती है क्वालिटी इसकी हाई होती है, और इसका हम लोग जनरली एक्सटीरियर वॉल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। 13th होता है बैकलिंग ब्रिक। दिस ब्रिक डोंट हैव एनी स्पेशल फीचर और क्वालिटी, दीज आर ओनली यूज बिहाइंड द फेसिंग ब्रिक टू प्रोवाइड सपोर्ट द वॉल। जो बैकलिंग ब्रिक जो होता है इसका कोई अपना कोई स्पेशल फीचर नहीं होता, ना इसकी क्वालिटी होती है। इसका यूज़ हम लोग जो हमारा फ्रंट जो वॉल होता है, फेसिंग वॉल जो होता है उसके पीछे उसको खाली सपोर्ट देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सीवियर वेदर ग्रेड। दिस ब्रिक आर यूज इन कंट्रीज डेट आर कवर्ड इन स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर। दिस ब्रिक आर रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ फ्रीज थ्रो एक्शन। जो ये ब्रिक होता है इसका यूज़ हम लोग जनरली ठंडे एरिया में करते हैं, जहाँ पे साल का ज़्यादातर टाइम ठंड रहता है।
वहाँ पे हम लोग इस ब्रिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है, फ्रीजिंग पावर जो इसकी होती है बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मॉडरेट वेदर ग्रेड। दिस ब्रिक आर मोस्टली यूज इन ट्रॉपिकली कंट्रीज वेयर देयर आर स्मॉल वेदर फ्लक्चुएंस दे कैन विथस्टैंड एंड हाई टेम्परेचर। तो मॉडरेट वेदर ग्रेड जो ब्रिक होता है, इसका यूज़ हम लोग गर्म एरिया में करते हैं। 16th है नो वेदर ग्रेड। दिस ब्रिक डोंट हैव एनी वेदर रेजिस्टिंग कैपेबिलिटीज एंड यूज्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द बिल्डिंग। जो नो वेदर ग्रेड जो ब्रिक होता है, इसका कोई अपना रेजिस्टेंस पावर नहीं होता है, इसमें कोई खूबी नहीं होती है, खाली इसका यूज़ हम लोग इनसाइड वॉल के रूप में करते हैं। उसके बाद है कॉमन ब्रिक्स। दिस ब्रिक आर मोस्ट कॉमन ब्रिक यूज। दे डोंट हैव एनी स्पेशल फीचर और रिक्वायरमेंट। दे हैव लो रेजिस्टेंस, लो क्वालिटी, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दे आर नॉर्मल यूज इन अ इंटीरियर वॉल। जो कॉमन ब्रिक होते हैं, इनका कोई अपना स्पेशल फीचर नहीं होता, ना रिक्वायरमेंट होती है। इनका जो लो रेजिस्टेंस होता है, लो क्वालिटी, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इनका, इसलिए इनका यूज़ हम लोग इंटीरियर वॉल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ब्रिक। दिस ब्रिक आर ऑल्सो नोन फॉर मैनी रीजन। दे हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंस। They have a good bearing capacity, damp proof and chemical resistant property. They have a uniform red color. जो इंजीनियर ब्रिक होता है, इसको बहुत ज़्यादा रीजन में हम लोग जानते हैं, और जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका गुड बेयरिंग कैपेसिटी होता है, डैम्प प्रूफ होता है, केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज इसका होता है, और एक इसका यूनिफॉर्म रेड कलर होता है। और इसका टाइप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होता है। जो क्लास ए होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो क्लास बी होता है इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं, और मेनली हम इसका यूज़ सीवर, मैनहोल, ग्राउंड वर्क, रिटेनिंग वॉल और डैम्प प्रूफ कोर्स में करते हैं। नेक्स्ट है बुल नोज ब्रिक। दिस ब्रिक आर मोल्ड इनटू राउंड एंगल। दे आर यूज फॉर राउंडेड क्वीन। जो इस ब्रिक को राउंडेड एंगल मोल्ड में बनाया जाता है, और इसका यूज़ हम लोग राउंडेड क्वीन में करते हैं। नेक्स्ट है एयर ब्रिक। दिस टाइप ऑफ ब्रिक कंटेन होल टू सर्कुलेटेड एयर। दे आर यूज ऑन सस्पेंडेड फ्लोर एंड कैविटी वॉल। ये जो ब्रिक होते हैं, इसमें छोटे छोटे छेदों से मिलकर ये ब्रिक बना होता है, और जिसकी वजह से ये एयर को सर्कुलेट करता है, और इसका यूज़ हम लोग सस्पेंडेड फ्लोर में करते हैं और कैविटी वॉल में इसका यूज़ करते हैं। 21 है चैनल ब्रिक। दे आर मोल्डेड इनटू अ शेप ऑफ अ गटर और चैनल। दे आर यूज इन ड्रेन। जो इसका जो मोल्ड होता है वो गटर के शेप का होता है, चैनल के शेप का होता है, और इसका यूज़ हम लोग ड्रेन में करते हैं। नेक्स्ट है काउ नोस ब्रिक। ब्रिक हैविंग डबल बुल नोस नोन एज काउ नोस ब्रिक। जो भी मैंने आपको बुल नोस बताया था, तो इस ब्रिक में वो डबल बुल नोस होता है, जिस वजह से इसको काउ नोस कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिंग ब्रिक। दिस टाइप ऑफ ब्रिक आर यूज्ड to cap the tops of parapets और freestanding wall। जो ये ब्रिक होता है, इसका यूज़ हम लोग कैप के रूप में करते हैं पैरापीट या जो फ्री स्टैंडिंग वॉल जो होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है ब्रिक वेनियर। दिस ब्रिक आर थिन एंड यूज फॉर क्लैडिंग। ये जो ब्रिक होता है वो पतला होता है, और इसका यूज़ हम लोग क्लैडिंग के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कर्व्ड सेक्टर ब्रिक। दीज आर कर्व इन शेप। दे आर यूज इन आर्च
और पेमेंट्स एक्सेट्रा। जो इसका जो शेप होता है वो कर्व्ड होता है, इसकी वजह से हम लोग इसका यूज़ आर्ट और पेमेंट में करते हैं। 26 है होलो ब्रिक। दिस ब्रिक आर राउंड 1/3 of a weight of normal brick. They are also called circular or cavity brick. Their thickness is from 20 to 25 mm. They are used in partitioning. तो जो ये होलो ब्रिक होता है ये नॉर्मल ब्रिक से 1/3 इसका वेट कम होता है इसकी, और इसको हम लोग सर्कुलर या कैविटी ब्रिक भी कहते हैं। और जो इसका थिकनेस होता है वो 20 से 25 mm होता है और इसका यूज़ हम लोग पार्टीशन में करते हैं। नेक्स्ट है पेविंग ब्रिक। दिस ब्रिक कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ आयरन वर्टिफिस ब्रिक at low temperature. They are used in garden, park floor pavement. These brick withstand the abrasive force of vehicle, thus making the floor less slippery, and also the chances of accident are also less. जो ये ब्रिक होता है ये इसमें अच्छा खासा गुड अमाउंट में आयरन होता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। इसका यूज़ हम लोग गार्डन, पार्क फ्लोर और पेमेंट में करते हैं। और जो ये ब्रिक होता है ये इसमें कम फिसलन होता है, स्लिपरी कम होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांस कम होता है। नेक्स्ट होता है परफोरेटेड ब्रिक। दिस ब्रिक कंटेन्स सिलेंड्रिकल होल। दे आर वेरी लाइट इन वेट। देयर preparation method is also easy. They consume less clay than other brick. They can be different shape like round, square, rectangular. They are used in a construction of the panel of lightweight structure and multi-story frame structure. जो ये परफोरेटेड ब्रिक जो होता है ये इसके अंदर गोल गोल सिलेंड्रिकल होल होते हैं, इसकी वजह से इसका जो वेट होता है वो भी कम होता है। और इस जो ये इसमें मसाला जो क्ले होता है उसका यूज़ कम होता है। और इसका जो डिफरेंट शेप में ये मिलता है, राउंड भी आता है, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में ये आता है। और इसका ईज़िली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, पैनल के रूप में, लाइट वेट स्ट्रक्चर के रूप में, मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर के रूप में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है पर्पस मेड ब्रिक। द पर्पस मेड ब्रिक आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दिस ब्रिक आर मेड स्प्ले एंड कांट ब्रिक आर मेड फॉर डोर एंड विंडो जैम्प। इंजीनियरिंग ब्रिक are made for civil engineering construction such as sewer, manhole, retaining wall. Fire brick are made for chimneys and firework. Ornamental brick are made or used for cornices, corbels. Arch brick are used for arch. जो ये पर्पस ब्रिक होता है इसका यूज़ हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। और जो इसका यूज़ हम लोग जो डोर और जो विंडो के जैम्प होते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग इंजीनियरिंग ब्रिक का यूज़ सीवर मैनहोल में करते हैं, फायर ब्रिक का यूज़ हम लोग चिमनी फायरवर्क में करते हैं, और आर्च ब्रिक का यूज़ हम लोग आर्च में करते हैं। उसी तरह इसका यूज़ हम लोग डोर और विंडो के जैम्प में करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आगे वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।